स्वच्छता कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार की नई तैयारी। लेकिन मानदेय और राजकर्मी का दर्जा पर कब होगा फैसला। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आज की खबर, बिहार के हजारों लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, सुपरवाइजर और स्वच्छता से जुड़े कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि एक तरफ सरकार स्वच्छता व्यवस्था को डिजिटल बनाने में जुटी हुई है, नए नए ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, निरीक्षण किए जा रहे हैं, बैठक का दौर चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या स्वच्छता कर्मी का बकाया मानदेय समय पर मिलेगा? क्या मानदेय में बढ़ोतरी होगी? क्या राजकर्मी का दर्जा देने की पूरी तैयारी की गई है? साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मुंगेर जिला की, जो कि टेटिया बम्बर प्रखंड कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में स्वच्छता मित्र ऐप के नए फीचर की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब कचरा संग्रहण की शिकायत निवारण एवं निगरानी की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान होगी। ई रिक्शा खराब हो जाए तो तुरंत ऐप पर शिकायत दर्ज होगी। अगर कहीं सफाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी तुरंत कर सकेंगे। दोस्तों, यानी कि साफ यहाँ पे कहा गया है, सरकार स्वच्छता व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल की दिशा में तेजी से काम करने को आगे कदम बढ़ा चुकी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जब काम डिजिटल हो रहा है, निगरानी डिजिटल हो रही है, रिपोर्टिंग डिजिटल हो रही है, तो स्वच्छता कर्मियों का वेतन भी उसी तेजी से बढ़नी चाहिए, या फिर जिम्मेदारी ही केवल बढ़ती जाएगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की गोगरी प्रखंड के समयपुर में और बन्नी पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के निदेशक सुधीर कुमार अवशिष्ट प्रबंधन इकाई के औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा संग्रहण, जैविक खाद निर्माण की व्यवस्था पर जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि जैविक खाद निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए, ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान को और मजबूत बनाया जाए, नियमित निरीक्षण किया जाए। यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब स्वच्छता कर्मियों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा की जाती है, जब गांव की स्वच्छता की पूरी व्यवस्था उन्हीं के भरोसे चलती है, जब सरकार के अधिकार उनके काम की ही तारीफ करते हैं, तो आखिरकार उन्हें सम्मानजनक वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। साथियों, आज बिहार के हजारों स्वच्छता कर्मी ऐसे हैं जो कई जगहों पर बकाया मानदेय की समस्या से जूझ रहे हैं। एक कर्मियों का कहना कि समय पर भुगतान नहीं होने से परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवा, इलाज सब प्रभावित हो जाता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या सरकार मानदेय भुगतान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या सभी जिले में लंबित भुगतान जारी होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आगामी दिनों में मानदेय वृद्धि की घोषणा हो सकती है? साथ ही पिछले कई वर्षों से स्वच्छता कर्मी की मांग रही कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल महंगा, खाद्य सामग्री महंगा, बिजली महंगा, शिक्षा महंगा, लेकिन आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही कारण है कि कर्मचारी लगातार मानदेय वृद्धि को लेकर मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी मांग की, जो कि राजकर्मी का दर्जा। साथियों, यह केवल एक मांग नहीं है, यह हजारों परिवार की सुरक्षा और भविष्य का सवाल है। कर्मियों का कहना है कि वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं, सरकारी योजनाओं को सफल बना रहे हैं, गांव-गांव स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें अस्थायी कर्मचारी जैसा सुविधा नहीं मिल रही। ना पेंशन, ना पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, ना नियमित वेतन संरचना। तो सवाल उठता है, क्या इतने वर्षों की सेवा के बाद राजकर्मी दर्जा मिलनी चाहिए? क्या सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करेगी? क्या सभा सत्र में इन सभी बातों को उठाया जा सकता है? दोस्तों, यह चर्चा अब केवल मानदेय वृद्धि की नहीं रह गई, यह सम्मान की लड़ाई भी बन चुकी है। क्योंकि जिस कर्मचारी के भरोसे गांव साफ सुथरा रहता है, जिस कर्मचारी के भरोसे स्वच्छ भारत मिशन सफल होता है, जिस कर्मचारी के भरोसे कचरा प्रबंधन की व्यवस्था चलती है, उसे भी सुरक्षित भविष्य मिलनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि पहला सवाल है, क्या स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय 10,000 से लेकर 15,000 प्रति माह होना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या सभी बकाया लंबित भुगतान एकमुश्त जारी करनी चाहिए? तीसरा सवाल, क्या स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए? चौथा सवाल, क्या जैविक खाद निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन से होने वाली आय का कुछ हिस्सा कर्मियों के प्रोत्साहन राशि में दिया जाना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों, आज की दोनों खबर यह संकेत देती है कि सरकार स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई तकनीकी लाई जा रही है,
निगरानी बढ़ाई जा रही, निरीक्षण किए जा रहे, लेकिन अब कर्मचारी यह उम्मीद करें कि उनकी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार बकाया भुगतान, मानदेय वृद्धि, राजकर्मी का दर्जा जैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाती है। अगर आप भी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी या अभियान से जुड़े हुए कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी से जुड़े हर खबर सबसे पहले बताई जाती है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे आपके विभाग से जुड़े हुए, जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन बता दी है, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।